हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूटिव नोट्स। आज का वीडियो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं और असमानताएं या डिफरेंसेस क्या हैं उनके बीच। संगठित व व्यवस्थित रूप में जब किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्यों को संपन्न किया जाता है या व्यवस्था को संचालित किया जाता है तो उसे प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन का दोहरा स्वरूप होता है। एक हो गया लोक प्रशासन, दूसरा हो गया निजी प्रशासन। तो संगठित या व्यवस्थित रूप से जब किन्हीं निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या होता है कि कार्यों का जब संपन्न किया जाता है तो उसे या किसी व्यवस्था को संचालित किया जाता है तो उसे प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन क्या होता है? दो प्रकार का होता है या दोहरा स्वरूप होता है। एक हो गया लोक प्रशासन, दूसरा हो गया निजी प्रशासन। जब प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक हित में कार्यों को संपन्न किया जाता है तो उसे लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। दूसरी ओर जब प्रशासन व्यक्तिगत हितों या अन्य प्रकार के निजी हितों से संबद्ध हो जाता है या उनके लिए ही कार्यों को संपन्न करता है तो उसे निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो जो लोक प्रशासन होता है वो सार्वजनिक हितों के कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाता है, और जब जो निजी प्रशासन होता है वो किसी निजी फर्म या निजी हितों के को संपन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस हो गया। लोक प्रशासन सार्वजनिक और ये प्राइवेट वाला निजी प्रशासन किसी निजी हितों से संबंध हो या व्यक्तिगत हितों से। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच समानताएं हैं। फर्स्ट हो गया संगठन की आवश्यकता। दोनों में कुछ ये जो समानता है उसमें क्या है कि फर्स्ट समानता हो गया संगठन की आवश्यकता दोनों प्रशासन में होती है, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन। प्रशासन चाहे शासकीय तौर पर किया जाए या निजी तौर पर, संगठन की आवश्यकता दोनों में पड़ती है। संगठन क्या हो गया? प्रशासन का शरीर है। दूसरा हो गया जनसंपर्क। जनसंपर्क के अभाव में प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासन में जनसंपर्क करने की आवश्यकता रहती है। जनसंपर्क के माध्यम से ही संगठन को सफल बनाया जाता है। तीसरा हो गया प्रशासन का विकास कार्मिक प्रशासन से संबंधित प्रक्रिया एवं व्यवस्था पर आधारित होता है। यह बात लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन दोनों में ही समान रूप से लागू होती है। दोनों प्रकार के प्रशासनों की प्रगति तथा विकास उनके पदाधिकारियों पर निर्भर करता है। चौथा हो गया अन्वेषण या शोध कहते हैं। शोध प्रशासनिक चुनौतियों एवं समस्याओं के निवारण के लिए दोनों में ही अन्वेषण की आवश्यकता होती है, मतलब शोध रिसर्च की आवश्यकता होती है। चाहे लोक प्रशासन हो गया चाहे निजी प्रशासन, उसके चुनौतियों जो प्रशासनिक चुनौतियां होती हैं या समस्या उनके निवारण के लिए क्या दोनों ही प्रशासन में लोक प्रशासन हो गया चाहे निजी प्रशासन अन्वेषण मतलब रिसर्च की आवश्यकता होती है। नई खोजों द्वारा नवीन सिद्धांत प्रक्रिया आदि निकाले जाते हैं जिसके फलस्वरूप प्रशासन को अधिक क्षमताशील एवं उन्नतिशील बनाया जाता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में निपुण कर्मचारियों को शोध में लगाया जाता है। उसके बाद हो गया भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन भत्ता की व्यवस्था, अवकाश व अवकाश लाभ इत्यादि प्रशासनिक व्यवस्थाएं दोनों प्रकार के प्रशासनों में देखने को मिलती है। उसके बाद हो गया लोक प्रशासन के प्रशासकों को निजी प्रशासन तथा निजी प्रशासकों प्रबंधकों को लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। अब हो गया जो लोक प्रशासन हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड निजी प्रशासन में क्या क्या अंतर है, इसमें डिफरेंसेस भी हैं। लोक प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य होता है जन कल्याणकारी कार्यों को संपन्न करना होता है, भले ही उसका द्वितीय उद्देश्य उन जन कल्याणकारी कार्यों के संपादन हेतु आंशिक शुल्क भी प्राप्त करना होता है। जबकि जो निजी प्रशासन होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है, भले ही उसके बदले उसके द्वारा सेवा भी प्रदान की जाती हो है। तो इसमें फर्स्ट डिफरेंसेस ये हो गया मेन कि एक तो लोक प्रशासन हो गया जन कल्याणकारी होता है, उसका उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्यों को संपन्न। जो निजी प्रशासन होता है उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। प्रतिनिधित्व के संबंध में भी लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर है। लोक प्रशासन के द्वारा राज्य की इच्छा का प्रतिनिधि किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसी विशेषताएं दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।
तीसरा हो गया कानून के अनुपात व औपचारिकता के निर्वहन को लेकर भी दोनों में अंतर किया जा सकता है। लोक प्रशासन में कानून का अनुपालन तथा औपचारिकता का निर्वहन कठोरता के साथ किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में इस संदर्भ में लोचता देखी जा सकती है। कार्यकुशलता कार्यकुशलता के संबंध में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में क्या होता है, अंतर होता है। लोक प्रशासन में सक्रियता के साथ कार्यों का संपादन कम होता है, जबकि निजी प्रशासन में इसके विपरीत स्थिति कायम होती है। निजी प्रशासन के कार्मिक रुचि एवं परिश्रम के साथ कार्यों को संपादित व क्रियान्वित करते हैं। लोक प्रशासन के कार्यों की प्रकृति चूंकि सार्वजनिक होती है, इसलिए जनता उसमें पारदर्शिता चाहती है, जबकि निजी प्रशासन के सिद्धांत व कार्यों में उतनी पारदर्शिता नहीं होती है। जनता भी उनकी गलतियों पर अधिक ध्यान नहीं देती है। तो ये हो गया एक तो सारा ये पारदर्शिता का हो गया, ट्रांसपेरेंसी का भी हो गया। लोक प्रशासन में वित्तीय प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण के साथ साथ बाह्य नियंत्रण का भी प्रभाव होता है, जबकि निजी प्रशासन की वित्तीय व्यवस्था पर केवल आंतरिक नियंत्रण होता है। यहाँ बाह्य नियंत्रण का अभाव दिखता है। लोक प्रशासन की सफलता व प्रतिष्ठा मापन उसके लोकहित कार्यों का संपादन होता है, भले ही उसके बदले उसे काफी हानि क्यों न उठानी पड़े। जबकि निजी प्रशासन की सफलता व प्रतिष्ठा मापन उसके लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित होता है। जो लोक प्रशासन है उसका जो सफलता होता है कि वो लोकहित के कार्य कितना करता है, जबकि भले ही उसके बदले में कितना बहुत सारी हानि उठानी क्यों न पड़े। जबकि निजी प्रशासन ये हो कि उसका सफलता प्रतिष्ठा मापन उसके लाभ विश्लेषण पर आधारित होता है। लोक प्रशासन का स्वरूप राजनीतिक होता है, जबकि निजी प्रशासन का स्वरूप क्या होता है, गैर राजनीतिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में, उनमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या असमानता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।